संपत्ति का लालच किस तरह से इंसानियत को खोखला कर देता है, हमारी इस रिपोर्ट से समझिए। कलेजे के टुकड़ों की आंखों में जब लालच की आग दहकती है तो खून के रिश्ते भी लहूलुहान हो जाते हैं। जिस पिता ने जीवन भर बेटों को अपनी कमाई खिलाई, उसी पिता का बेजान शरीर अपने अंतिम संस्कार के लिए 2 दिन तक पड़ा रहा। संवेदनाओं को झकझोरने वाला ये पूरा मामला मैनपुरी जिले की आवास विकास कॉलोनी का है, जहां राम अवतार प्रजापति की 17 जून की रात मौत हो गई। लेकिन संपत्ति विवाद की वजह से 2 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, क्योंकि पेंच संपत्ति विवाद का फंस गया। मृतक के बेटों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। छोटे बेटे मनमोहन ने अपने बड़े भाई सुरेंद्र पर पिता की वसीयत लिखवाकर हत्या कर देने का सनसनीखेज आरोप लगाया, तो वहीं बड़े बेटे ने पिता की मौत की वजह हार्ट अटैक बताकर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ये मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने ना मेरे पिताजी का मर्डर कर दिया है और सबरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे लिखवा ली है। मैं ये चाहता हूँ कार्रवाई की जाए और भाई को और इनका साथ जो जिन्होंने दिया उनके साथ कार्रवाई की जाए। ये इनके जो मेरे भाई के चचिया ससुर हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे, तो और ये यानी कि सिद्ध करने के लिए गलत, ये सब कुछ गलत है। इसलिए कैसे सिद्ध करेंगे 5 लाख रुपए दिए? इसका पोस्टमार्टम द्वारा किया जाए तो अब सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। मैंने वसीयत नहीं करवा के अपने पिताजी की हत्या नहीं की। एक्चुअली ये हार्ट पेशेंट है 2017 से, डॉक्टर गुप्ता आगरा से, गुप्ता हॉस्पिटल से। इनका हार्ट सिर्फ 20% काम कर रहा था। उसके कारण इनके सांस की प्रॉब्लम आई। सांस की प्रॉब्लम कैसे आ रही थी, मेरे मोबाइल में वीडियो भी है। इस चीज़ को मैंने मेरे फ्रेंड को भी सेंड किया था। बेशर्मी की हद तो तब हुई जब आरोप लगाने वाले छोटे बेटे मनमोहन ने अपनी मानसिक विक्षिप्त मां के साथ पिता के शव के सामने हत्या वाली स्क्रिप्ट का ड्रामा करके दिखाया। और जब ये पूरा तमाशा चल रहा था तो बहुत सारे लोग बुत बनकर तमाशबीन बने रहे। बताया गया है कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था, जिसमें मौत की वजह सांस नली में इन्फेक्शन होना बताया गया। मैंने वसीयत नहीं करवा के अपने पिताजी की हत्या नहीं की। एक्चुअली ये हार्ट पेशेंट है 2017 से, डॉक्टर गुप्ता आगरा से, गुप्ता हॉस्पिटल से। इनका हार्ट सिर्फ 20% काम कर रहा था। उसके कारण इनके सांस की प्रॉब्लम आई। सांस की प्रॉब्लम कैसे आ रही थी, मेरे मोबाइल में वीडियो भी है। इस चीज़ को मैंने मेरे फ्रेंड को भी सेंड किया था। मेरे पिताजी को ऐसे सांस की प्रॉब्लम है और मैं इनको, जब मैं आया, इनको ये चीज़ हो रही थी पिछले 1 महीने से। मैं पंजाब में रहता हूँ, मेरे पंजाब नहीं, आपकी माताजी अभी प्रैक्टिकली करके बता रही थी किस तरीके से आपने बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं 1 महीने से पिताजी से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मैं आया, मैं यहाँ 12 तारीख को पहुँचा, लेकिन मेरे पास मेरे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर किसी तरह की चेकबुक नहीं थी, जिसके कारण मैं इनका इलाज नहीं करवा पाया। मैं अपने रिश्तेदारों से हेल्प ले रहा था पैसे की। उसी दौरान मैंने अपनी सिस्टर को भी फ़ोन किया था। रात को क्या हुआ, जिस दिन इनकी डेथ हुई उस दिन पिताजी और मम्मी ने पिताजी को पकड़ के बाथरूम करवाई। तकरीबन टाइम था 12 बजे के आसपास। मैंने देखा पिताजी, उसके बाद पिताजी ने को लेटा दिया मम्मी ने। लेटाने के बाद कुछ टाइम बाद 10 मिनट बाद मैं गया, पिताजी डेली कराते थे। मैंने अजीब सा लगा, बिल्कुल सुन्न पड़े हुए थे। मैंने फिर अपनी मिसेस को बुलाया। मिसेस से कहा, मैंने कि देखो पापा को क्या हो गया। उसके फिर हम लोग दोनों जने डर गए। हमने अपने गेट को ओपन करके पड़ोसियों को बुलाया। वहीं परिवार के बाकी सदस्यों का आरोप है कि मृतक का बड़ा बेटा सुरेंद्र LIC में एजेंट है और 1 महीने पहले ही उसने पिता का 50 लाख रुपए का बीमा कराया था, जिसमें वो खुद नॉमिनी है। 5 दिन पहले कराई गई वसीयत में वो खुद वारिस है। घर के लोगों का आरोप है कि बड़े बेटे ने पिता की सारी संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया और बराबर के हकदार छोटे बेटे को कुछ भी नहीं मिला। फिलहाल 72 घंटे से भी ज्यादा के इंतजार के बाद किसी तरह से मामले को सुलझाकर मृतक का अंतिम संस्कार कराया जा सका, लेकिन संपत्ति विवाद का ये मामला अब जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच चुका है। मैनपुरी से कर्मक्षेत्र टीवी के लिए आशीष सक्सेना की रिपोर्ट।